हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का लॉकअप का एपिसोड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है इस सीजन का, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कर्मा मिला है मुनव्वर को और वो कर्मा मिलते ही बौखला गया है मुनव्वर। वो मुनव्वर जो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा हंसता था, वो मुनव्वर जिसने अपनी ही दोस्त पूनम पांडे को टास्क से बाहर कर दिया। और जब पूनम पांडे रो रही थी तो ये मुनव्वर क्या कह रहा था, पूनम यार इट जस्ट गेम, इस गेम के लिए करना पड़ेगा, तुम एक टास्क के लिए गेम के लिए ऐसे रोगी, ऐसे करोगी क्या। वही मुनव्वर जो कि पूनम को इतना ज्ञान दे रहा था, जब उसके ऊपर यही सारी चीजें आ गई, जब वो रिसीविंग एंड पर आया तो भैया उसका रो रो करके बुरा हाल हो गया। तो यहां पर जिस तरह से मुनव्वर को कर्मा मिला और वो कर्मा मिलते ही बौखला गया, उसके तो मानसिक संतुलन ही हिल गया, उसके जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। यही मुनव्वर खूब हवा में उड़ रहा था जब इसने पायल रोहतगी को इस टास्क के राउंड से बाहर कर दिया था, ऐसे करके, ये करके, निकल निकल करके, ऐसे करके। मतलब जिस तरह से आपको याद होगा, मैंने एक रिव्यू में एक दो दिन पहले कहा था, जीशान बेचारे को पता नहीं था कि वो जितना जो आजमा को या फिर शिवम को चिढ़ा रहा है, उड़ उड़ के बड़ी बड़ी बातें कर, फाड़ दूंगा, मिडिल फिंगर दिखा रहा था, उस बेचारे को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वैसे ही यहाँ पर मुनव्वर को पता नहीं था, वो जितना हवा में उड़ रहा है, जितना दूसरों को चिढ़ा रहा है, उसको भी रोना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कर्मा जबरदस्त तरीके से मिल के आया है। अब यहाँ पर मुनव्वर को कर्मा मिला है, लेकिन मुनव्वर की जो नल्ली जो फैन आर्मी है वो कह रही है कि बिगेस्ट बैकस्टेप धोखा। अंदर मुनव्वर का दोगलापन, बाहर उसकी जो नल्ली जो जनता है, जो नल्ली आर्मी है, उनका दोगलापन। ये मुनव्वर की नल्ली जो आर्मी है ये मुंजली कर रहे थे। मैं तो जानता था कि मुंजली जो है ये नल्ला सा एक फेक सा हैशटैग इन लोगों ने बना दिया है और बड़ी जल्दी इनका फुग्गा फूट जाएगा। तो वो तमाम मुनव्वर की फैन आर्मी के लोग जो मुझसे भी आके आर्ग्यूमेंट करते थे, मुंजली फॉरएवर, कल से इन लोगों ने अंजलि को भर भर के गालियां देना शुरू कर दिया। मतलब अंदर मुनव्वर थूक के चाटता है, बाहर उसकी फैन आर्मी के लोग थूक करके चाटते हैं। अगर मुनव्वर हगेगा तो उसकी फैन आर्मी के लोग हगेंगे, मुनव्वर थूक के चाटेगा तो उसकी फैन आर्मी के लोग भी थूक करके चाटेंगे, क्योंकि झुंड में चलने वाले लोग हैं, अपना खुद का कोई थॉट प्रोसेस तो होता ही नहीं है। वैसे इस शो के बारे में कंगना बार बार कहती रहती है कि ये जो लॉकअप है ना, ये बाहर की सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए या किस्मत कहिए या क्या कहिए, मुनव्वर को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनमें एक नाम है कुणाल कामरा ने संजय राउत के साथ बैठ करके छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं ना, बुलडोजर टाइप के, वो रख करके कंगना रनावत को जबरदस्त तरीके से रोस्ट किया, ट्रोल किया, मजे ले रहे थे। कंगना के घर पर बुलडोजर चला। लेकिन अब वही कुणाल कामरा और वही लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के जितने भी जिहादी लोग हैं वो सब लोग रोने लग गए हैं, क्योंकि दिल्ली में या फिर खरगोन में बुलडोजर चल गए। अब इसे आप इत्तेफाक कहें या क्या कहें कि कुणाल कामरा और मुनव्वर दोनों ही एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं, या ये कहें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाहर ये कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर और इनकी मीडिया के, इनकी लॉबी के जितने लोग हैं खूब मजे ले रहे थे जब कंगना का घर टूटा। अब इन्हीं लोगों के गुर्दे छिल गए। सडनली इन लोगों को इंसानियत दिखने लगी कि भैया किसी के घर पर आप बुलडोजर कैसे चला सकते हो। और उसी दोगली और हिपोक्रेट लॉबी का एक और चमचा है या फिर प्यादा है मुनव्वर फारूकी, जो कि लॉकअप के अंदर वही चीजें कर रहा है जो इनकी लॉबी बाहर करती है। भर भर के दोगलापन दिखाते हैं। जब दूसरे के साथ गलत होता है तो बहुत हंसते हैं, मजे लेते हैं। जब खुद का नंबर आता है या खुद रिसीविंग एंड पर आते हैं या इनके लोग रिसीविंग एंड पर आते हैं तो सडनली इनके अंदर का विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। कर्मा मिलते ही ये सब बौखला जाते हैं और छटपटाने लगते हैं। जैसे पानी में से मछली निकाल दो तो छटपटाती है, वैसे ही ये लोग छटपटाने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं, या ये कहें अपनी असलियत दिखाने लगते हैं। ये मुनव्वर फारूकी अपनी ही सो कॉल्ड दोस्त, जिसके बारे में जब आई थिंक 2-3 वीक पहले कंगना रनावत ने पूछा था अपनी टीम में आप पूनम को क्यों चाहते हो, तो मुनव्वर फारूकी क्या बोला था कि ये जितनी टास्क होती ना घर गृहस्थी टाइप की, जैसे चकली बनाना, आटा गूंथना या फिर पापड़ बेलना, चक्की चलाना, तो पूनम पांडे ने काफी टास्क जिताई हैं। अब इस चीज को मुनव्वर अब स्वीकार नहीं करते तो अलग बात है, बट उस टाइम तो इसने मुनव्वर फारूकी ने पूनम पांडे को अपनी टीम में इसीलिए रखा था क्योंकि टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये देती थी। अब वही पूनम पांडे मुनव्वर को एक बोझ लगने लग गई है। और जब पूनम पांडे को टास्क से बाहर किया मुनव्वर ने, उसके बाद पूनम रोई तो मुनव्वर का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, यार पूनम इट्स गेम, अगर मुनव्वर खेले तो गेम है, लेकिन कोई और खेल दे तो ये धोखा हो जाता है मुनव्वर के लिए और मुनव्वर के फैंस के लिए। जबकि सही शब्दों में कहा जाना है तो ये कर्मा है। आप दूसरे के साथ जो करोगे आपके साथ वो होगा। आपने अपने दोस्त को हटाया तो आपके दोस्तों ने मिलकर आपको हटा दिया, तो इसमें इतना गलत कैसे हो गया। अब यहां पर हो सकता है कई लोग अंजलि को या सायशा को गलत बोले, लेकिन क्या वो गलत है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल
बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उनको भी अपने लिए सोचना है। अब यहाँ पर सब इंडिविजुअल हो चुके हैं। अब मुनव्वर जस्ट बिकॉज ये कहते कि भैया अपन 4-5 लोग होते तो इंडिविजुअल खेलते, तब भी मुनव्वर अंजलि सायशा को निकालता ही ना। तो मुनव्वर भी वही करता जो अंजलि और सायशा ने किया, तो फिर मुनव्वर सही अंजलि सायशा गलत कैसे हो गए? मैं अगर यहाँ अपना नजरिया बताऊं तो जैसे मुनव्वर अपना गेम खेल रहा था वैसे ही अंजलि सायशा भी अपना गेम खेल रहे थे। अंजलि सायशा ने जो किया है मुनव्वर भी अंजलि और सायशा के साथ वही करता। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे जब केवी का नाम झोलघर वाली टास्क में इसने मुनव्वर ने ले दिया था तो केवी के गुर्दे छिल गए थे, बट केवी ने भी वही इनफैक्ट उससे भी नेक्स्ट लेवल जाकर के सिद्धार्थ को गेम से ही हटा दिया था। और आगे चल के जब जीशान और विनीत को एक मौका मिला था तो उन्होंने केवी को हटा दिया था। और जब केवी बाहर गया था तो मुनव्वर ने क्या बोला था वीकेंड पर कंगना के सामने, कर्मा बड़ी जल्दी घूम फिर करके आता है। तो वो मुनव्वर जिसे कर्मा का फंडा भी पता है, वो यहां पर क्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसे भी कर्मा मिला है, वो क्यों बार बार रो रहा है, ये सब करके वो खुद को बहुत ही कमजोर खिलाड़ी साबित कर रहा है। और अब निकल करके एक बात जो आ रही है कि वो झुंड में ही चल सकता है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके झुंड के लोग उसके खिलाफ कैसे हो गए। अगर मुनव्वर जो कि बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड और बहुत ज्यादा हर कोई इसे सपोर्ट भी कर रहा है बाहर, ये प्रिंस नरूला तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है, बाहर इसकी वाइफ युविका भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन मुनव्वर को हिंट जो कंगना रनावत देती आई है इतने वीक से, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है? ये कंगना रनावत ने ही लास्ट वीकेंड पर इंडिविजुअल खेलने की बात कर दी। ये कंगना रनावत ने मुनव्वर के मुंह पर बोला था कि तुमने जो अपने चेला चेली पाल रखे हैं संभल के रहना, ये मॉन्स्टर बन गई है। अंजलि के लिए तो मॉन्स्टर का टर्म यूज करा था, तो मुनव्वर बोला था नहीं नहीं हमारे सब में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आए तो सोलो ही है ना। ये जो मुंजली फुंजली ये जो पीपड़ी बची है ये इसी शो के अंदर बची है। तो यहाँ पर मुनव्वर ने ये कैसे मान लिया कि अंजलि और सायशा कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, जबकि हकीकत में सब इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। सो अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अब यहाँ लॉकअप में जो कुछ हो रहा है इसके होने की हिंट तो कंगना रनावत ने काफी पहले से ही दे दी थी। लेकिन इतनी हिंट मिलने के बावजूद अगर मुनव्वर को चीजें समझ में नहीं आई तो कहीं ना कहीं लानत है मुनव्वर के दिमाग के ऊपर। तो इन शॉर्ट होस्ट की बातें और होस्ट की हिंट्स को ना समझ पाने की जो कंपटीशन है उसमें केवी को बराबर टक्कर दे रहा है मुनव्वर फारूकी। और जैसे केवी बड़ी बड़ी बातें करता था और वड़ा पाव खाता था, ऐसे ही मुनव्वर भी बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव ही खा रहा है। एक तरफ रो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने मेरा जलाल नहीं देखा, अभी अब देखो मैं हटाऊंगा नहीं, इन लोगों ने ना मेरा खौफ नहीं देखा, खौफ नहीं देखा, इसको मैंने गेम सिखाया, इसको मैं चार्जशीट से बचाया, ये वो, मतलब बड़ी बड़ी बातें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो भाई? अगर मुनव्वर तुमको लग रहा है कि मुंजली हैशटैग का फायदा सिर्फ अंजलि को हुआ है तो उसका फायदा तुमको भी हुआ है। अंदर तुम कहीं ना कहीं थुक करके चाट रहे हो, बाहर तुम्हारे फैन तो नेक्स्ट लेवल है। जो मुंजली फॉरएवर की पीपड़ी बजाते थे, मैंने तो कुछ ऐसे ट्वीट देखे जब मुंजली में से संजली को लोग भाभी भाभी बोलने लग गए, अब सडनली मां बहन की गालियां देना शुरू कर चुके हैं। मतलब क्या ही बोला जाए ऐसी नल्ली आर्मी के बारे में। तो इस एपिसोड में यही चीज सबसे बड़ा हाईलाइट रही कि मुनव्वर को कर्मा मिल गया है। एंड लाइव फीड के थ्रू ऑलरेडी पता चल चुका है कि जिस बूमबान यानी जिस सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा को मुनव्वर इस टास्क से बाहर करवाना चाहता था उसे टिकट टू फिनाले मिल चुका है। टिकट टू फिनाले, ये टिकट टू फिनाले का जो चूतिया हम बिग बॉस में बहुत देख चुके हैं। अभी 3 वीक बाकी हैं और अभी से ये टिकट टू फिनाले लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर प्रिंस नरूला ने एक बात कही थी कि वो 4-5 डिजर्विंग लोगों को ही आगे लेके जाएगा। और वो एक बात बोलता भी कि पायल आप बाहर जरूर हो गई हो, लेकिन टॉप 5 जो होंगे ये शिवम है, ये अंजलि है, सायशा है और ये मुनव्वर है और पायल आप भी हो। और पायल बार बार कहती भी है मुनव्वर से कि मुनव्वर तू ऑडियंस में बैठ करके ताली बजाएगा जब ये पायल को एलिमिनेट कर देते हैं इस राउंड से। तो पायल भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है, लेकिन उसने कुछ जो बातें कही है ना वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पायल को भी पता है कि स्क्रिप्ट का अगला पड़ाव क्या है। और पायल अच्छे से समझ चुकी है कि ये जो टास्क है ये तो सब बकवास है, क्योंकि टॉप 5 में 5 लोगों को लेकर के जाएंगे। एंड वो पायल जिनकी स्टार्ट में बत्ती नहीं जलती थी, धूप मिलने के बाद उनकी बत्ती बहुत ज्यादा जलने लग गई है। और इस टास्क को उन्होंने काफी अच्छे से समझा, उन्होंने अलायंस भी किए, पायल ने शिवम को भी समझाया, उसको सायशा को, या फिर अंजलि जो कि घटिया औरत या फिर पता नहीं क्या क्या बोलती है पायल को, वो अंजलि भी अलायंस करने के लिए पायल के पास आ गई थी। तो पायल के बारे में एक ही चीज, यू कैन हेट हर, लव हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। क्योंकि यही मुनव्वर जो पायल को इस टास्क से आउट करने के बाद बहुत हवा में उड़ रहा था, वो भी अपना दुखड़ा रोने के लिए पायल के कंधे पर ही अपना सर रख करके रोना शुरू कर रहा था। ये मेरी दोस्त थी, ये था, धोखा हो गया, ये हो गया, इन शॉर्ट ये हो गया, वो हो गया के चक्कर में मेकर्स का जो एजेंडा और प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। टिकट टू फिनाले के नाम पर ये जो कंटेस्टेंट है इनकी असलियत, इनकी ट्रू पर्सनैलिटी निकलवाना थी मेकर्स को, जो कि उन्होंने काफी अच्छे तरीके से निकलवा ली। अब तक दोस्ती, दोस्ताना, यारी, मोहब्बत की बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग कैसे जब खुद के लिए खेलने की बारी आती है तो सबसे
पहले अपने दोस्तों का ही गला घोंट देते हैं। ये कैरेक्टर, ये पर्सनैलिटी इन कंटेस्टेंट की निकलवाना थी मेकर्स को, और जो कि टिकट टू फिनाले टास्क के रूप में काफी अच्छे तरीके से निकल के हमारे सामने आई है। बाकी आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन, क्या आपको लग रहा है कि सायशा या अंजलि ने कुछ गलत किया? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि मुनव्वर भी एंड में यही करता है, वो भी खुद को ही अपनी प्रायोरिटी लेकर के चलता है। वो अपनी प्रायोरिटी में अंजलि और सायशा को नहीं रखता। तो यहाँ पर मुनव्वर खामखा में ओवर एक्टिंग कर रहा था, और उसकी इस ओवर एक्टिंग के 50 रुपए तो कटने चाहिए मिलॉर्ड। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।